नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात की गुजारिश पर आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात क्या हैं, चंद गलत फहमियों का जवाब और पेचीदा और मुश्किल बातों का जवाब और जाली आमलीन जिन गलत फहमियों में मुब्तला करते हैं उस पर भी कुछ रोशनी डालना मकसूद है। गुफ्तगू आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, हिफाजत ईमान के वज़ाइफ, मसनून आमाल, मसनून दुआएँ, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते रहें। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हों या फिर मशवरा लेना चाहते हों तो हमें ईमेल करें। इस्तिखारा करवाना चाहते हों या फिर ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हरूफ की तसहीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हों, खुद पढ़ना चाहते हों या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हों तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ कुरान करीम की खिदमत के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे हमारी स्काइप पर कांटेक्ट कीजिए या फिर हमें कॉल कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर 0305642539 0305 64 25 397। यही हमारा नंबर आईमो और वाइबर पर भी मौजूद है। जिन्नात की हकीकत और जिन्नात क्या हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान इंसान की रगों में इस तरह दौड़ता है जैसे उसकी रगों में खून दौड़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जिन्नात की शिकायत मौसूल हुई। मर्द और औरतों पर जिन्नात ने हमला किया। सहाबा कराम के दौर में भी ये शिकायत मौसूल हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में भी इसका इलाज हुआ और सहाबा कराम के दौर में भी इसका इलाज हुआ। जिन्नात क्या हैं? फरमाया हुआ जिस्मुन नूरानियुन व यतशक्कलु बि अशकालिम मुख्तलिफतिन व युज़क्करु व युअन्नसु कि जिन्नात का जिस्म आग से बना हुआ होता है। वो मुज़क्कर भी होते हैं, मुअन्नस भी होते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ये जिन्नात की तारीफ़ है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बीमार को लाया गया। उनसे कहा गया कि इन पर जिन का असर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मरीज़ पर सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ी और वो मरीज़ ठीक हो गया। यहाँ पर यह बताता चलूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार मशहूर सहाबा में होता है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहम शागिर्दों में इनका शुमार होता है। आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद थी कि आप जिसको भी दम करें उससे जिन का असर तो दूर की बात, कोई भी बीमारी हो चली जाती थी। तो रूहानी मुआलिज के अंदर, रूहानी डॉक्टर के अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि वो दम करे तो ये चीज़ें दफ़ा हो जाएं, चली जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बतलाया गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा हुआ, इससे जिन्नात जल जाते हैं। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जिन्नात ख़ुद आमिल भी होते हैं। जैसे हम इंसान अपने दुख दर्द में अपने बड़ों से रब्ता करते हैं, ऐसे ही जिन्नात को जब तकलीफ़ होती है तो ये भी अपने बड़ों से रब्ता करते हैं। और जब रूहानी डॉक्टर इलाज कर रहा होता है तो इसके अमल को वापस करते हैं, जिसको रजात कहते हैं। रजात होती है वापसी होती है।
अटैक करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इसका कभी तो नुकसान मरीज़ को देने की कोशिश करते हैं और कभी डायरेक्ट रूहानी डॉक्टर को नुकसान देने की कोशिश करते हैं, और कभी उसको नुकसान देने की कोशिश करते हैं जो किसी मुआलिज से मिलवाता है, किसी मुआलिज से मुलाकात करवाता है, उसको भी ये नुकसान देने की कोशिश करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं। अगर रूहानी डॉक्टर एक अमल करता है और वो वापस कर देते हैं, तो फिर रूहानी डॉक्टर को चाहिए दूसरा अमल करे, तीसरा अमल करे, चौथा अमल करे। रूहानी डॉक्टर के पास तरकश में इतने तीर होने चाहिए कि जिन्नात पढ़े लिखे भी हों, आमिल भी हों, तो भी लाजवाब हो जाएं। जिन्नात का इलाज करते हुए कभी तो रूहानी डॉक्टर को कई कई महीने लग जाते हैं इलाज करते करते, और कभी चंद दिनों में हो जाता है, और कभी एक दिन में हो जाता है, और कभी 5 मिनट में भी हो जाता है। जिन्नात के इलाज के लिए कोई टाइम लाइन मौजूद नहीं है। रूहानी डॉक्टर जब पेशेंट के ऊपर हाथ डालेगा और जब इलाज करेगा तो पता चलेगा कि रूहानी डॉक्टर को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिन्नात की अलामात: घर में बर्तनों का बजना, आवाज़ आना बर्तनों से, बर्तनों के टकराने की आवाज़ आती है, आपस में टकराते हैं। दरवाज़ों के बजने की आवाज़ आती है, आपस में एक दूसरे को लगते हैं दरवाज़े। दीवारों से आवाज़ आती है, कभी छतों से आवाज़ आती है, और कभी बेड हिलने लग जाते हैं, कभी चारपाइयाँ हिलने लग जाती हैं, कभी सोए हुए को नींद से जगा दिया जाता है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। ये अलामात हैं घर में जिन्नात होने की। घर में जिन्नात हैं। मरीज के ऊपर जिन्नात होने की अलामत: मरीज औरत, सबसे पहले मैं औरत को लेता हूं क्योंकि अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि जिन्नात औरतों पर हमला करते हैं। ख़वातीन का मेंसेस ज़्यादा आना, मेंसेस कसरत से आना, ये जिन्नात की अलामत है। पेशाब का ज़्यादा आना, ये भी जिन्नात की अलामत है। कभी तो जिन्नात इस तरह तंग करते हैं कि जैसे मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ होता है और इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं, जिन्नात भी इस किस्म की शरारत करते हैं। ख़वातीन के साथ, औरतों के साथ इस किस्म की शरारत करते हैं। ये तकलीफ़ दे अमल होता है औरत के लिए, ना तो किसी को बता सकती है, ना किसी से शेयर कर सकती है। यूं एक बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला रहती है। इसके अलावा जिन्नात डराते भी हैं, खौफ महसूस होता है, साया महसूस होता है। ये सब अलामात हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अलामात हैं, चंद मैंने जिक्र कर दी हैं। कारोबार का बंद होना, आपस में इख्तलाफ का होना, इत्तेफाक ना होना, एक दूसरे की बात अच्छी न लगना, शौहर से उचाट हो जाना, उससे उकता जाना, शौहर अच्छा नहीं लगता, ये सब जिन्नात की अलामात हैं। जिन्नात की हाज़िरी होती है मरीज़ पर। कभी तो रूहानी डॉक्टर के इलाज करने की वजह से होती है, कभी खुद हो जाती है। जिन्नात जब हाजिर होते हैं मरीज़ पर तो अक्सर और बेशतर झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बहतान तराशी करते हैं। जिन्नात अज़ल से बनी आदम के दुश्मन हैं, औलाद आदम के दुश्मन हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए औलाद आदम, शैतान की इबादत मत करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। शयातीन और जिन्नात जब हाजिर होते हैं तो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ब्लेम देते हैं, कभी किस पर कभी किस पर, कि फ़लाँ ने तावीज़ कर दिए, फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ बुरा है,
اور فلاں چغل خور ہے، اس طرح کی بہتان تراشیاں انسانوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں جب مریض کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جنات کا علاج کرنے والا جو روحانی ڈاکٹر ہوگا وہ کبھی تو تعویذات دے کر علاج کرتا ہے، کبھی خود دم کرتا ہے، اور کبھی تیل وغیرہ دم کر دے گا جو مریض مالش کرے گا، پھر جنات چلے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ میرا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کوشش کرتا ہوں کہ خود دم کر کے ڈیلی دم کروں اور مریض سے جنات ہٹ جائیں، گھر سے چلے جائیں۔ ڈیلی دم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو پھر تعویذات استعمال کرواتا ہوں جو تعلیمات نبوی کے مطابق بزرگان امت نے منتخب فرمائے ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ان دو طریقہ کار سے چلے جاتے ہیں، اگر غیر مسلم ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو علاج ہو رہا ہوتا ہے اس سے نہیں جاتے، پھر ہمارے پاس ان کے مطابق علاج موجود ہوتا ہے، ان کے مطابق ہمارے پاس عمل موجود ہوتا ہے جس عمل سے ان کو دور کیا جاتا ہے۔ یہ اٹیک بھی کرتے ہیں، کبھی معالج پر اٹیک کرتے ہیں، کبھی مریض پر اٹیک کرتے ہیں، کبھی ملاقات کروانے والے پر اٹیک کرتے ہیں، ہر طرح سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے ریئیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ بے بس ہوتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر ماہرین جو ہوتے ہیں وہ ان سے سمجھوتا کرتے ہیں، چیلنج نہیں کرتے۔ مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، چیلنج کرنا مناسب نہیں ہوتا، ان سے ضد کرنا مناسب بالکل نہیں ہے، بلکہ ان سے کوآپریشن کیا جائے، ان سے کمپرومائز کیا جائے، ان سے جو ہے بات کی جائے، سمجھوتا کیا جائے۔ جنات اکثر اور بیشتر غلط شرائط سامنے رکھتے ہیں۔ مزاروں پر لے جاؤ، فلاں کی مزار پر لے جاؤ، 7 چکر لگواؤ، فلاں کی مزار پر قوالی سنواؤ، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی غلط شرائط روحانی ڈاکٹر بالکل نہیں مانتا، اس کے علاوہ سمجھوتا کرتا ہے۔ اور گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی شرائط مان لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں جنات موجود ہیں، اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کمرہ خالی کر دو تو گھر والے کیا کرتے ہیں، کمرہ خالی کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے کمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسرا کمرہ خالی کر دو، دوسرا کمرہ خالی کر دیا جاتا ہے۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ سارا گھر خالی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ روحانی ڈاکٹر سمجھوتا کرتا ہے، گھر کا کوئی حصہ مقرر کر دیتا ہے ان کے لیے۔ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر سے جنات کو دفع کر دیا جائے۔ بالفرض والمحال جنات گھر سے دفع نہ ہو رہے ہوں، لشکروں کی صورت میں ہوں، ٹولوں کی صورت میں ہوں، تو پھر روحانی ڈاکٹر کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر کے ان کو چپ کروا دیتا ہے۔ آج کی گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے، مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ علاج روحانی اسکالر، روحانی ڈاکٹر جب بھی کرے گا قرآن و سنت کی روشنی میں کرے گا، اور ہمارے تمام مسائل کا حل، ہمارے تمام دکھوں کا حل تعلیمات نبوی میں موجود ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔